अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं फ्रेंड्स। क्लास नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स में उर्दू लिख सकते हैं। चाहे वो एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल है या किसी और जगह के ऊपर आप स्टाइलिश उर्दू लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी तो मैं हूं मलिक आकिब और आप देख रहे हैं H4 के स्टाइल। फ्रेंड्स, आपको सम टाइम क्या होता है कि अपने फ़ॉन्ट्स जो है स्टाइलिश यूज़ करना चाहते हैं। एमएस एक्सेल में, एमएस ऑफिस में आप अपना कुछ डाटा एक्सेल में बना रहे हैं या आप एमएस ऑफिस में आप डाटा बना रहे हैं वर्ड में, तो आपको चाहिए होता है कि यार कुछ स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स हों जिससे आप अपने शीट को, अपने एक्सेल शीट को आप चार चांद लगा सकें। तो आपको किस तरीके से वो स्टाइलिश फ़ॉन्ट आपने डाउनलोड करने हैं, किस तरीके से आप उसको ऐड करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके और आप इससे सीख सकें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी करना है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। और फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर किस तरीके से उर्दू लिख सकते हैं, उसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकेंगे आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे उर्दू इंस्टॉलर को। जी तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो आपने अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए आपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आके तो आपने ऊपर लिखना है जी उर्दू फ़ॉन्ट। उर्दू फ़ॉन्ट लिख के तो आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये दूसरे नंबर पे साइट आएगी। आपने इस वाली साइट से अपनी मर्ज़ी के जो है वो फ़ॉन्ट्स आपने डाउनलोड करने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सैकड़ों किस्म के स्टाइलिश क्या हैं फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एक आपको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल के तौर पर। जैसे ये वाला, ये अल कलाम वाला, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऊपर, फिर आपके पास दूसरा पेज आएगा। यहाँ पे आके आप लिखेंगे ये जी, दोबारा डाउनलोड फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ्यू सेकंड्स के बाद आपकी फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें जी, ये हो गया। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने 3-4 जो है वो डाउनलोड किए हुए हैं फ़ॉन्ट्स। मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है। आप अपने डाउनलोड में आ जाएंगे तो यहाँ पे ये जो फाइल्स आप डाउनलोड करेंगे फ़ॉन्ट्स की, तो इस तरीके की जो है वो आपके पास आएंगी फ़ाइल्स। आपने हर एक को जो भी आप डाउनलोड करेंगे उसको आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने ये अल कलाम वाली, इसको मैंने अभी डाउनलोड किया, तो इसको आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। जैसे ही ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी तो आपने इस तरह का ये फ़ोल्डर बनेगा। इसको आपने आना है अल कलाम, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल करना है आपने। ये देखें जी, इंस्टॉल हो चुकी है। आप इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं इसके टेस्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ कि आप पाक उर्दू इंस्टॉलर को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप अब उर्दू लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस नोट पैड में उर्दू लिखना चाहता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर में, आप उर्दू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे ही आप लिखेंगे तो अब आप चाहते हैं कि आप इसको कुछ अलग से स्टाइल दें, फ़ॉन्ट्स इसका चेंज करें। तो आपने जो भी उस साइड से, इस वाली साइड से आपने जो भी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए होंगे उसके आपको नाम पता होना चाहिए। अब जैसे कि अब मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना चाहता हूँ। मैं फॉर्मेट में आऊँगा, फ़ॉन्ट्स में आऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ जी, एक मैंने किया था अल कलाम वाला, ये देखें अल कलाम आ गया। इसको क्लिक करेंगे, ये देखें ये चेंज हो गया। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि किसी और में,
किसी और फ़ॉन्ट्स में। अब मैं जाता हूँ जी इसको आप पहले इंग्लिश कर लेंगे क्योंकि हम इसको यहाँ से सर्च करेंगे। गंधारा ये भी एक फ़ॉन्ट है, ये देखें। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस ये नोटपैड के ऊपर आप लिखना चाह रहे हैं, यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अभी हम इसको टेस्ट करते हैं MS ऑफिस में और MS एक्सेल में। अभी यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ वर्ड, MS वर्ड, ठीक हो गया, ये आ गया जी MS वर्ड। सॉरी ये और खुल गया MS वर्ड। MS वर्ड में आने के बाद अब आप अक्सर औकात यहाँ पे भी कुछ ऐसी शीट बना रहे हैं, कुछ डाटा पुट करना चाह रहे हैं उर्दू में, तो यहाँ पे भी आपको सम टाइम आपको उर्दू की ज़रूरत पड़ सकती है और उर्दू भी थोड़ी स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स में हो। यहाँ पे आने के बाद आप अगर पहले चेक करें तो यहाँ पे उर्दू नहीं लिखी जा रही, ठीक है। इसके लिए आपने सबसे पहले पाक उर्दू इंस्टॉलर को ऑन करना है। यहाँ से पाक उर्दू इंस्टॉलर को ऑन कर लिया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ भी लिखना है जो आप लिखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा पाकिस्तान जिंदाबाद, लिख लिया हमने। इसका फ़ॉन्ट्स चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका साइज़ हम थोड़ा गेन करेंगे, बढ़ाएंगे ताकि नज़र आए। ये आ गया जी। अब रैंडमली जब आप पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड करते हैं तो उसको वो जो फ़ॉन्ट होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। अब हम इसका चेंज करेंगे फ़ॉन्ट, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हमने ये आदिल वाला हमने किया था फ़ॉन्ट। जो आप वहाँ से उस साइट से डाउनलोड करेंगे आप यहाँ से आप इसका आके चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी मैं करता हूँ इसको नूरी नास्लिक वाला, जमील नूरी नास्लिक, ये देखें जी। अभी यहाँ से पे ये चेंज होगा। अब यहाँ पे आके इसकी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसको कलर्स दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के चेंज कर सकते हैं। ये भी हो जाएगा। जो भी आपने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए होंगे वो यहाँ पे आके आपके पास शो हो जाएंगे। आप यहाँ से इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये था MS वर्ड। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं MS एक्सेल में। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आएंगे, इसको फाइल को थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ी सिलेक्शन बना लेता हूँ जहाँ पे हम अभी टेस्ट करने वाले हैं। इतनी सिलेक्शन बनाई, यहाँ पे मर्ज सेल किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ सेम जो भी आप मर्ज़ी है आपकी, जो आपने लिखना चाहते हैं अपनी शीट की फ़ाइल, जो एक्सेल की शीट है उसमें फ़ाइल में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा। पहले आप पाक उर्दू इंस्टॉलर को इनेबल करेंगे ऑन करके, तो फिर दोबारा पाकिस्तान, ये मैं टेस्ट के तौर पर लिख रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिख लें। जिंदाबाद, ये लिख लिया। अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। पहले इसका हम जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा बढ़ाते हैं। ये देखें जी, रैंडमली इस तरह आएगा लिखा हुआ जब पाक उर्दू इंस्टॉलर आपने डाउनलोड किया होगा। उसके बाद अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट, अब दोबारा फिर वही सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे आएंगे, अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे डाउनलोड जो आपने किए होंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक होगा। मैंने इसमें फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं तो इस वजह से ये जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है वो सामने आ रहे हैं, ये देखें, ठीक हो गया। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा जमील वाला फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। इधर से पहले इंग्लिश करेंगे, यहाँ पे आके दोबारा जमील वाला किया, ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। ये देखें जी, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट। जो भी आपने फ़ॉन्ट इधर डाउनलोड की होगी वो यहाँ पे आके सामने शो हो जाएगी। आप वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक हो गया।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके से आप अपने MS एक्सेल में, MS ऑफिस में, अपने कंप्यूटर में स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स लिख के तो अपनी शीट्स को, अपने जो भी आप डाटा बना रहे हैं उसको चार चांद लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।